अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस या कौन कौन से उसके फीचर्स अवेलेबल हैं, सेम एज़ आज हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली डेवलप किया गया था प्रेजेंटेशंस या एनिमेशंस बनाने के। तो आज हम देख लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन कौन से रिबन्स इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से टैब्स हैं जो वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में सेम है या कॉमन है। ठीक है। अब अगर बात की जाए रिबन्स की, तो मोस्टली रिबन्स के नेम सेम होते हैं और मोस्टली टैब्स के नेम भी सेम होते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे, बहुत सारे टैब्स और बहुत सारे बटन्स हमारे सेम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली क्लोज सोर्स कमर्शियल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। अब प्रेजेंटेशन सोर्स प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि ये बेसिकली यूज़ होता था प्रेजेंटेशंस या एनिमेशंस बनाने के लिए। ठीक है। फर्दर अगर हम इसकी बात करें होम के टैब की, तो इसके कंटेंट्स जो हैं, अगेन इसमें क्लिपबोर्ड सेम है, कट कॉपी पेस्ट के लिए। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो स्लाइड्स का है। हम न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं और उनका लेआउट और उनकी ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। अब ड्राइंग के टैग भी इसमें डिफरेंस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के टैब में अगर आ जाएँ तो यहाँ पे हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं। हमने एक्सेल में भी किए थे और वर्ड में भी कर सकते थे। लिंक भी सेम है, टेक्स्ट भी सेम है, और डिफरेंस जो है वो ये है मीडिया क्लिप्स का। यहाँ पे हम मूवीज़ और साउंड ऐड कर सकते हैं जो कि हम प्रीवियस दोनों में नहीं कर सकते थे। डिज़ाइन के टैब में आ जाएँ तो पेज सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, थीम भी सेम है। ग्राफिक डिज़ाइन जो है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है बैकग्राउंड ग्राफिक्स में। यहाँ पे हम ग्राफिक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और स्टाइल चेंज करेंगे, हर स्लाइड का डिफरेंट स्टाइल हम रख सकते होते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, ये डिज़ाइन के टैग में कुछ थीम्स इन्होंने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी होती हैं, हमें उन्हीं को यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हम हाई लेवल पर चले जाएं या अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को समझते हैं तो हम अपनी थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे। एनिमेशन की हमने बात की थी, तो हम इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसमें हम उसकी डिफरेंट शेप्स के साथ उसकी ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। ईच स्लाइड की डिफरेंट ट्रांजिशन हम ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जो कि हम वर्ड और एक्सेल में नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर एक ही पेज पर या एक ही स्लाइड पर काम होता था। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने एनिमेशन बनानी है और उसका हम प्रीव्यू भी ले सकते हैं ड्यूरिंग वर्क। जब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त हम उसका स्लाइड शो करके प्रीव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट का, कि हम हमारी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं? उसमें हम कुछ ऑप्शन सेट कर सकते हैं, कुछ प्राइवेसी लगा सकते हैं कि उसको एडिट ना किया जा सके, उसको सिर्फ व्यू किया जा सके। व्यू के टैब में देखिए तो हमारे मोस्ट ऑप्शन सेम ही हैं। यहाँ पर हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, विंडो, मैक्रोज, प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मेट में अगर आ जाएँ तो यहाँ पर एडजस्ट से मुराद है कि जो हम पिक्चर्स ऐड करेंगे, पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स, उनको हम एडजस्ट कर सकें, पिक्चर स्टाइल चेंज कर सकें और उनको अरेंज कर सकें और उनका साइज़ अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकें, जो कि ऑप्शंस हमारे वर्ड में और एक्सेल में अवेलेबल नहीं थे। तो ये कुछ कंटेंट हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारा कंटेंट कवर करेगा। अब ये क्या क्या कवर करता है? न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेता है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन कर देता है, और ये बाकी सारे एक्सेट्रा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह इसके भी कुछ रिबन्स हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें होम के टैब की, तो होम के टैब पे क्लिक करते ही हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन सेम है, उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं। फाइल के टैग में आते हैं, यहाँ पर अगेन हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के साथ साथ और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये फाइल का टैब ऑलमोस्ट सेम है तीनों में। यहाँ पर साथ हम कुछ शॉर्टकट्स कीज़ की बात करते जाएं। अगर न्यू क्रिएट करनी हो तो Ctrl+N प्रेस करेंगे, और अगर कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करना हो तो उसके लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे, या आप सिंपली फाइल में आके ओपन फाइल भी कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करना है। सिंपली इसके बाद हम सेव करने की बात करेंगे। सेव करने के लिए आप सिंपली फाइल में आके सेव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करना चाहें तो F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप उसको लोकेशन देंगे कि कहाँ पे सेव करना है। अगर आपकी फ़ाइल पहले से सेव है, आपने उसको सिर्फ एडिट किया है, तो उसके लिए आप Ctrl+S प्रेस करेंगे। ठीक है। अब एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए आप होम के रिबन में जाके वहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू स्लाइड, और वहाँ से फिर आप प्रेस करेंगे एंटर, और वहाँ पे ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट कीजिएगा।
सेम एज अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो इंसर्ट के रिबन में जाके हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने वो पिक्चर सेव की हुई थी जो हम अपनी स्लाइड पे या अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। पिक्चर्स के बाद हम इसमें क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली इंसर्ट के रिबन पे क्लिक करके क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करना होगा। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, हम वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्राइव से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हमने सिलेक्ट तो कर लिया है क्लिप आर्ट। अब हम कहते हैं कि इसका हमने साइज़ एडजस्ट करना है या इस पिक्चर को फॉर्मेट करना है। तो सिंपली उस पिक्चर पे या उस क्लिप आर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक डॉटेड लाइन की बाउंड्री आ जाएगी। उसके कॉर्नर्स को ड्रैग करते हुए हम अपनी पिक्चर्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, या हम कह सकते हैं कि हम अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को अगर हमने फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए होम के रिबन में जाएंगे और वहाँ से स्टाइल्स को सिलेक्ट करके हमारे पास एक कंप्लीट रेंज होगी। हम उसका साइज़, स्टाइल, उसका राइटिंग, उसका हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को। हेडर फुटर अगर आपने ऐड करना हो तो हेडर होता है हमारी स्लाइड के टॉप पे और फुटर होता है एट द बॉटम। ये आपके एक टाइप के सिग्नेचर होते हैं। सिंपली इंसर्ट के टैग में जाके वहाँ से आप हेडर फुटर को सिलेक्ट करेंगे और जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो राइट कर देंगे। अगर आप कोई हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इंसर्ट के रिबन में लिंक्स पे क्लिक करेंगे और फिर जो हमारे पास एक लिंक बॉक्स ओपन होगा उसमें वो लिंक कॉपी कर देंगे जिस वेबसाइट का या जिस पेज का भी आप लिंक देना चाहते हैं या जहाँ डायरेक्ट होना चाहते हैं, रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। टेबल्स इंसर्ट करने हो तो सिंपली इंसर्ट के टैब में आइए, वहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप माउस ओवर करके सिलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके वहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू दे के भी उसको बता सकते हैं कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए मुझे। इसके बाद आप इंसर्ट के टैग में से आके चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने चार्ट ऐड करना हो, और चार्ट्स की शेप भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, आप जिस शेप में भी चाहें अपना चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर थीम ऐड करना चाहें तो हमारे पास थीम गैलरी होती है इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आप सिंपली डिज़ाइन के टैब में आएंगे और वहाँ से आके आप सिलेक्ट करेंगे टूल बार में से थीम। वहाँ से आप जो भी थीम अप्लाई करना चाहें अपनी स्लाइड्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिशन से यहाँ मुराद है कि आपकी जब एक स्लाइड चेंज होती है तो क्या इफ़ेक्ट शो हो या वो किस तरह से चेंज हो। स्लाइड स्विचिंग आपकी किस तरह से हो, एक स्लाइड चेंज होकर जब दूसरी आए तो वो किस इफ़ेक्ट के साथ आए। उसके बाद है जी हमारे पास रीअरेंजिंग स्लाइड। अगर आपने स्लाइड्स क्रिएट कर ली, अपनी एक प्रेजेंटेशन बना ली है, उसको आप रीअरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्लाइड नंबर 2 जो थी आप उसको 5 पे लाना चाहते हैं या 5 वाली को 1 पे लेके जाना चाहते हैं तो सिंपली उस स्लाइड को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीव्यू के टैग में अगर आएँ तो यहाँ पे ऑप्शन सेम है, आप अपनी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू ले सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी वर्ड और एक्सेल के लिए। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आप स्लाइड शो करके भी प्रीव्यू ले सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F5। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे तो वर्ड और एक्सेल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आप ट्रांजिशन जो ऐड करेंगे उसी स्टाइल से आपकी स्लाइड्स चेंज होंगी या स्विच होंगी। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंटिंग पे। तो प्रिंट के लिए आपको सिंपली फाइल में आना होगा और वहाँ से सिलेक्ट कर देंगे प्रिंट। तो वहाँ से वो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या आपके प्रिंटर का नाम पूछ सकता है, तो वो सिलेक्ट करते ही आपकी प्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के बाद पावर पॉइंट के रिबन्स को समझने के लिए ये वीडियो सफिशिएंट थी। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।